फिजिक्स के दूसरे लेक्चर में आज हम कल बात की थी हमने वैद्युत बल की, कूलाम की फोर्स पे बात की थी और आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और वैद्युत क्षेत्र और उन पर बात करेंगे। उसके पहले कुछ क्वेश्चन जो और रह गए थे उनको देख लेते हैं। जैसे ये है, समान आवेश वाले दो धनायनों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है और इनके बीच इतना बल है तो प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यानी दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, समान आवेश वाले दो धनायन। तो देखिए हमने कहा कि इस पे मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्योंकि आवेश समान है तो दोनों पे हम मानेंगे कि n इलेक्ट्रॉन है तो n पे चार्ज होगा। हमने माना कि n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, उन्हीं की संख्या पूछी है, माना n इलेक्ट्रॉन कम हैं तो प्रत्येक से n निकले होंगे तभी समान आवेश आया होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज Ne और यहाँ भी प्लस Ne और R हमें दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, तो ये मीटर में बदल लेंगे इसे। और फोर्स भी दिया है इनके बीच, फोर्स ऑफ रिपल्सन इतने न्यूटन। तो अब हमें सीधे कूलाम फोर्स लगा के F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F भी गिवन है 4 × 10⁹ और K की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ और Q1 Q2 की जगह आएगा Ne यानी n स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R है आपका 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 25 और ये हो जाएगा माइनस का 20, 25 का यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100 और 10⁻20 और ये है आपका माइनस, तो ये -29 अपॉन में आएगा आपका 9 × 10⁻9 और E स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। हमें n फाइंड करना है तो हम वर्गमूल ले लेंगे, तो n इक्वल टू होगा, इसका आएगा आपका, पहले हम थोड़ा सा पावर को सॉल्व कर लेते हैं फिर E निकालेंगे। तो ये इसको ऊपर ले आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 100 × 10⁻38 और अपॉन में है 9 E स्क्वायर। तो n इक्वल टू आएगा, इसका 10 हो जाएगा और इसका रूट आएगा, तो रूट आने का मतलब घात में 2 का भाग होगा, तो 10 घात -19 और 9 और ये होता है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो जब रूट लेंगे तो 3E आएगा इसका, ठीक है, 3E की वैल्यू रख देंगे और इसका 10 है तो ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3E, तो ये आपका बचा 100/48, ये ऊपर जाएगा 1 दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका 16 × 3 48, तो लगभग 2 से ज़्यादा वैल्यू आएगी यहाँ पे। इस तरह इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं। वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य बल 100 न्यूटन है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी 50% बढ़ा दी जाए तो बल कितना हो जाएगा ये बताना है। चलिए फोर्थ में आपको शुरू में कह रहा है दो बिंदु आवेश हैं, माना कि बिंदु आवेश हैं Q और Q1 Q2, ये कांस्टेंट है स्पेशली, और इनके बीच जो बल है वो है आपका 100 न्यूटन। अब इनके बीच की दूरी बढ़ा देते हैं ये 50% और आवेश सेम है, तो बेसिकली ये F समानुपाती 1/r स्क्वायर पे है और Q1 Q2 कांस्टेंट है। तो दो के लिए जब हम रिलेशन बनाएंगे तो F1/F2 होगा आपका R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, ठीक है। तो F1 आपका 100 है और F2 फाइंड करना है और R1 अगर R है तो R2 हो जाएगा R + R का 50%, तो ये हो जाएगा R + R/2, तो ये 3R/2 नई डिस्टेंस हो जाएगी। तो R2 की वैल्यू है 3R/2 और इसका स्क्वायर होगा और बटे में R1 का मान R है, तो अब R स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और ये आपको बचेगा 9/4, तो 9/4 × F2 बराबर 100, तो ये आपका हो जाएगा F2 बराबर 400/9 न्यूटन। तो बल इतना आपका हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली 4/9 गुना हो जाएगा। अगला है दो कुचालक छोटे गोलों को आपस में रगड़कर 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, एक दूसरे को इतने बल से आकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक गोले पर आवेश की गणना करिए। घर्षण के दौरान एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, और आकर्षण बल दिया है तो जाहिर सी बात है, माना कि ये दो कुचालक गोले हैं, जब इन्हें रगड़ के इतनी दूर रख देंगे तो एक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे और ये मात्रा समान होगी। माना n इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं तो इसका आवेश हो जाएगा Ne और इसका होगा -Ne।
इस पे जिस पे आए हैं उस पे नेगेटिव चार्ज है, इससे गए हैं उससे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। आर की वैल्यू है 4 मीटर और एफ गिवन है 3.6 न्यूटन। तो अब हमें यहाँ से आवेश निकालना है, तो बस सीधे फोर्स का फार्मूला लगाएंगे। एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 तो एन ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। हमें यहाँ से ई एन फाइंड करना है यहाँ भी, तो मैं यहाँ रूट भी ले सकता हूँ। तो ये 10 हटा के ये 3.6 से 10 आएगा, 10 इधर भेज दीजिए तो ये फाइनल हो जाएगा 36 गुणा 4 स्क्वायर बटे 9 इंटू 10⁻10 और बराबर एन ई का होल स्क्वायर। अब रूट ले लेते हैं यहाँ से, तो जब इसका रूट लेंगे तो एन ई इक्वल टू मिलेगा 6 इंटू 4 बटे 3 इंटू 10⁵। तो यहाँ से एन आएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻5 और अपॉन में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जैसे हम लोग हटाइए तो ये 5 बार जाएगा, तो 5 गुणा 10⁻14 इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5 गुणा 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, इनकी संख्या पूछिए तो संख्या निकल आएगी। और आवेश प्रत्येक पे जो आएगा वो होगा n इंटू ई। तो आवेश की मात्रा एन ई होगी और इसकी वैल्यू एन ई की आप यहाँ से ई का गुणा और कर देंगे इसमें, तो दोनों पे इतना आवेश आएगा। यानी अगर आवेश पूछा जाएगा तो एन है आपका 4 इंटू एन की वैल्यू ये है, इसमें ई का गुणा और हो जाएगा। ई आपका होता है 1.6 इंटू 10, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻, और 19 है और यहाँ 14 है तो आपका माइनस का 5 बचेगा। तो ये आपका आवेश हो जाएगा इतने कूलाम। तो देखिए इसमें दो समान बिंदु आवेश जिनका मान इतना है वर्ग के विपरीत कोणों पर रखे हैं। दो सरावाइज क्यू अन्य दो कोणों पर है। क्यू पर परिणामी बल शून्य होने के लिए स्मॉल क्यू क्या होगा। चलिए एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में आपके दो अपोजिट कॉर्नर्स पे √2 माइक्रो कूलाम है, तो √2 म्यू सी और इधर मान लेते हैं √2 म्यू सी। बाकी दो अतिरिक्त कोणों पर समान आवेश क्यू है, समान ये भी है। और कैपिटल क्यू पर नेट बल शून्य होने के लिए, तो किसी में भी हम कैपिटल क्यू की वैल्यू ही हैं दोनों, नेट बल शून्य होने के लिए इनका मान पूछा है क्यू का। तो ठीक है, इस ई को हम मान लें अगर कैपिटल क्यू ये वाला, तो इस पे सभी फोर्स लगाएंगे। तो इसका मैं दोबारा डायरेक्शन बनाता हूँ यहाँ। तो एक बल ऐसे लगेगा और इसकी वजह से ये आएगा, और यहाँ भी इतना रखा है तो ये वाला बल इसको ऐसे रिपेल करेगा। अब हम इनका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो ये आपके हैं कैपिटल क्यू, यानी ये √2 कैपिटल क्यू है, इसकी वैल्यू बाद में रख देंगे। ये स्मॉल क्यू और ये कैपिटल क्यू। तो नेट फोर्स आएगा आपका, पहले ये वाला फोर्स निकालें तो ये होगा K और Q1 Q2 Q इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू है यहाँ पे आपका वर्ग की भुजा, वर्ग के विपरीत कोणों में तो वर्ग की भुजा का मान भी कट रहा होगा, तो ए मान लेता हूँ मैं भुजा। तो ये फोर्स आएगा, तो नेट जहाँ पे इसका परिणामी इसके अलॉन्ग होगा और वो होगा F√2 प्लस इनका F बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि ये परिणामी बल शून्य कराना है। तो ए स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे तो F√2 इनकी वजह से है, तो F1 इसे कह लीजिए क्योंकि ये F1 है। ठीक है, दोनों एक ही हो जाएंगे इसलिए। तो F1 की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस, और इसका आएगा आपका K Q स्क्वायर अपॉन ए √2 का स्क्वायर। भुजा ए √2 है, अगर भुजा ए है तो विकर्ण ए √2 होगा इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो K बटे ए स्क्वायर का डिवाइड हो गया और एक Q भी कट जाएगा, तो ये बचा Q√2 प्लस कैपिटल Q अपॉन 2। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू आएगी माइनस Q अपॉन 2√2। अब Q की वैल्यू रख देंगे √2, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह इस चित्र में देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, 3 बिंदु आवेश हैं, 100 माइक्रो कूलाम, -100 और -100 की। कह रहा बी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल और दिशा, तो बी वाला ये है। तो यहाँ पे इसको कौन कौन बल लगाएगा, ए वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, हमें बी पर नेट फोर्स निकालना है, और ये सी वाला भी इसे रिपेल करेगा ऐसे। और ये समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल होगा 120 पर रिजल्टेंट इनका मिलेगा। तो इनकी जो वैल्यू होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि देखिए ये
100 और 100 है और ये भी 100 है। डायरेक्शन में अंतर होगा क्योंकि चार्ज अलग अलग है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है। तो 120 पे दो बराबर बल हैं आपकी, तो हम इन्हें अभी मान लेते हैं बलों को F दोनों को। तो 120 पे जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो होगा अंडर रूट एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर 2FF कॉस 120। तो कॉस 120 माइनस हाफ होगा, तो ये आपका आएगा सिर्फ F, और परिणामी बल का फिर मान हो जाएगा F के बराबर, और F की वैल्यू होगी 9 × 10⁻9 Q1 Q2, तो 100 × 100 और 10 घात -12 क्योंकि माइक्रो कूलम में है, अपॉन R स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये फोर्स निकल आएगा रिजल्टेंट, और फाइनल डायरेक्शन होगी CA की पैरेलल में, ये होगा और ये CA के पैरेलल होगा, CA डायरेक्शन की या CA भुजा के समांतर परिणामी होगा। इतने किलोग्राम द्रव्यमान तथा इतने कूलम आवेश से दो धनावेशित कण एक दूसरे से d दूरी पर हैं। यदि प्रत्येक अपने भार के बराबर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो d का मान बताइए। ठीक है, तो जो प्रतिकर्षण बल है उसकी वैल्यू होगी आपकी, दोनों पर चार्ज सेम है, तो आवेश से दो धनावेशित कण है ये। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो आएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो ये है आपका 1.6 × 10⁻19, दोनों बराबर होंगे। तो अपॉन R स्क्वायर मतलब इनके बीच की दूरी है d इक्वल टू, और इधर ये इनका जो फोर्स है प्रतिकर्षण का बल वो बराबर है इनके भार के, तो भार होगा mg। तो m है आपका 1.7 × 27 × g, तो g को हम 10 ले सकते हैं, तो d यहाँ से निकल आएगा रूट लेके। ठीक है, तो इसे और इसे इक्वल करा के d निकालना है। 9th में ABC एक समकोण त्रिभुज है, -q आवेश पर बल के परिमाण की, तो कैपिटल Q माइनस का ये है, इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है 9q वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस में है, और फिर 90 पे इनका रिजल्टेंट होगा। तो मैं इसे मान लेता हूँ FA और ये कह देता हूँ FC, ये के कारण है C के कारण। तो FA की वैल्यू होगी 9 × 10⁹9 और Q1 Q2, तो Q × 9Q अपॉन 9A स्क्वायर, 3A बजा है, ये बीच की दूरी है, तो 9A स्क्वायर आएगा, A के टर्म्स में रहेगा। इसी तरह FC भी निकालते हैं, FC होगा आपका 9 × 10⁹9 और Q × 16Q बटे ये है आपकी 4A, तो 4A का मतलब है 16A स्क्वायर। अब आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट 90 पे रहेगा, तो ये आएगा अंडर रूट FA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 होगा यहाँ पे, तो बस इनकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर करके इन्हें ऐड करना है, फिर रूट लेना है। तो FA और FC की वैल्यू हमें रख के यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी। तो देखिए जो चीज़ें सेम है वो कॉमन लेके बाहर आ जाएंगी क्योंकि दोनों का स्क्वायर होना है। तो मैं इनको पहले इस रूप में लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू सब में आएगी जो कांस्टेंट है, तो 1/9 1/16 है, इनका डिफरेंस है। और बाकी देखिए इधर काट देते हैं, तो ये 9 कटेगा, ये 16 कटेगा, तो दोनों में आएगा 9 × 10⁹9 Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। तो इसमें इसका स्क्वायर 2 बार होगा, तो ये दोनों सेम है, एक हिसाब से बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये √2 टाइम्स हो जाएगा। दोनों का वर्क करके ऐड होगा, परिणामी जब निकालेंगे तो 9 × 10⁹9 और Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू √2, इनका परिणामी ये हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं कैलकुलेशन से, तो √2 टाइम्स हो जाएगा। इसमें देखिए जरा, ये तो यहाँ मिस प्रिंट है, ये वैद्युत आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत बल और m द्रव्यमान व Q आवेश का कण इस माल Q आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका द्रव्यमान m है और आवेश कैपिटल Q है, ये पॉइंट मास मान लेते हैं इसे, और ये त्रिज्या हम यहाँ ले लेते हैं कैपिटल R, गिवन भी है कैपिटल R। तो यहाँ पे आपका ये कैपिटल Q गोल गोल घूम रहा है इसके चारों ओर, तो जो अभिकेंद्र बल होगा वो आपको मिलेगा इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से। तो प्रतिकर्षण बल होगा Q बटे R स्क्वायर, और ये बराबर होगा mv स्क्वायर अपॉन R के, ठीक है, या mr ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि हमें T निकालना है। तो ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होगी 2π/T। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू ही रख दीजिए 1/4πε0 Q × Q बटे R स्क्वायर, और ये होगा mr और 2π/T का होल स्क्वायर।
यहाँ से अब हमें टी फाइंड करना होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। और ये आर स्क्वायर है तो इधर आर क्यू हो जाएगा, तो मैं पहले इसको गुणा कर लेता हूँ। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू इंटू एम, और इधर आपका रहेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू रहेगी, ये आपका 16 हो जाएगा, 16 पाई क्यू और एप्सिलॉन 0 एम आर क्यूब बटे क्यू इंटू स्मॉल क्यू, यहाँ से निकल आएगा। यानी बेसिकली आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रतिकर्षण बल है ये बराबर हो जाएगा आपके अभिकेंद्र बल के। अब केंद्र बल आपको प्रतिकर्षण बल से मिलेगा, तो इक्वल करा के आवर्तकाल टी हमें निकालना है। अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, और ये सदिश राशि ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट चार्ज के लिए ई बराबर होता है आपका एफ अपॉन क्यू, और ये टेस्ट चार्ज भी इसे कह सकते हैं, या क्यू जीरो है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इन पे हमें यहाँ पे बात करनी है। तो चलिए, अगर कोई धनावेशित कण है और इसकी वजह से हमें वैद्युत बल रेखाएं बनानी है, तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी होंगी इस तरह, ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी। इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती हैं, और ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये ध्यान देना है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बंद वक्र नहीं बनेगा, चुंबकीय में बंद वक्र बनेगा, और हमेशा धन से दूर की ओर बनेगी, दूर, और ऋण आवेश से, ऋण आवेश के लिए उसी की ओर इंटर प्रवेश करेंगी। जैसे माइनस क्यू आवेश रखा होगा तो इसकी वैद्युत बल रेखाओं में इस तरह से डायरेक्शन दी जाएगी इसकी। यानी कहीं भी हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, अगर वहाँ वैद्युत क्षेत्र है तो उसको वो कोई ना कोई बल लगाएगा, और बल का मान हो जाएगा F बराबर क्यू ई। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा क्यू आवेश की वजह से। तो धन और ऋण के कारण भी अगर हमें खींचना हो वैद्युत बल रेखाएं, तो देखिए बराबर चार्ज के मैं ले लूँ प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इनके लिए अगर हमें खींचना होगा तो देखिए धन से दूर जाना चाहिए और माइनस की ओर। तो एक लाइन हम ये ले सकते हैं, और एक यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और इधर एंटर करेंगी ये, और इस तरह बनेंगी ये। कुछ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सिमेट्रिक होंगी ऐसे, एक ये अनंत को चली जाएगी और एक यहाँ पे अनंत से आएगी, तो इस तरह बन जाती हैं। जेई में एक प्रॉब्लम और आई है जिसमें आपका समबाहु त्रिभुज है और तीनों पर क्यू आवेश रखा है, इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं पूछी गई थी ऑब्जेक्टिव में। तो ये इस तरह बनेंगी कि तीनों की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। तो कुछ इस तरह बनता है, ये सब एक दूसरे को इस तरह रिपेल करते हैं और नल पॉइंट हो जाता है इसके सेंटर पर। और बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ध्यान रखना है, कभी भी नहीं काटती। और वैद्युत बल रेखाएं ना काटने का रीजन है कि यहाँ पे अगर ये काटती तो एक बिंदु पर दो टेंजेंट खिंच जाती, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एक बिंदु पर दो स्पर्शियाँ नहीं खींची जा सकती, इसलिए ये कभी कट नहीं करती। और ये इसकी डेफिनेशन है जनरल। और पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमें ये क्यू आवेश है और यहाँ पे देखना है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर माइनस है तो टुवर्ड्स द चार्ज बल लगेगा। तो यहाँ पे हमें वेक्टर से हम ऐसा भी देख सकते हैं कि E बराबर होता है F अपॉन क्यू। तो जो डायरेक्शन F की होगी वही वैद्युत क्षेत्र की होगी अगर Q पॉजिटिव है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि Q धनात्मक है तो उस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा हमेशा। E और F पैरेलल होंगे, और अगर Q नेगेटिव है तो E और F एंटी पैरेलल होंगे, जस्ट अपोजिट लगेगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। मात्रक भी आप न्यूटन प्रति कूलाम निकाल सकते हैं वहाँ से, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और दिशा की बात हो गई है, ठीक है। अब आते हैं आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन प्रकार से हो सकता है, तो ज़रा इसको समझते हैं। यानी हम बात करना चाह रहे हैं चार्ज डेंसिटी की, आवेश घनत्व की। तो आवेश जो वितरित होने का ढंग है वो तीन प्रकार से वितरित हो सकता है। तो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की होती हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जो जिसमें चार्ज लंबाई में बढ़ता है, एक होती है एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज एरिया में बढ़ेगा, और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसमें वॉल्यूम में एकांक आयतन में होगा। तो तीन फार्मूले यहाँ, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और रो बराबर क्यू बाई वी। तो ये चार्ज डेंसिटी को हम मात्रक से भी पहचान लेंगे, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो जिस तरह क्वेश्चन में बात होगी वहाँ के आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी को। रेखिक वितरण के कारण देखिए छोटे अल्पांश को अगर मान के लगाएंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म में ये लिखना होगा, और रेखिक वितरण में तो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, हमें डी क्यू की वैल्यू रखनी होगी, और डी क्यू बराबर होगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
लैम्डा डी एल, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी लंबाई आएगी फिर एल की जगह। इसी तरह रो डी बी अपॉन, तो ये चार्ज डेंसिटी के हिसाब से हमें यहाँ पे फार्मूला बना लेना होता है। अब आते हैं एक समान वलय के कारण वैद्योच्छेद, तो केंद्र पर 0 आएगा, सिमेट्री से भी देख सकते हैं। देखिए जब हम किसी वलय को आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब हम अगर इसमें नेट वैद्योच्छेद केंद्र पर निकालने की बात करें तो देखिए चार्ज इस तरह होगा, तो सिमेट्री की वजह से ये पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। जैसे हमें इस आवेश के कारण देखना है यहाँ, तो ये होगा और यहाँ पे भी एक आवेश होगा उसकी, यानी प्रत्येक के विपरीत में हमें एक आवेश अवेलेबल है जो इसको निरस्त कर देगा और ये सिमेट्री से बराबर बराबर बटेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वलय के केंद्र पर वैद्योच्छेद शून्य होगा और सिमेट्री से कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक का देखिए यहाँ फिगर में दिखाया है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। इस तरह कहीं भी हम चार्ज कंसीडर करेंगे तो उसके विपरीत में भी हमें एक चार्ज मिलेगा जो इसको रिपेल करके रिजल्टेंट 0 करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर पर सिमेट्री से 0 होगा। इनफैक्ट कोई भी सिमेट्रिक बॉडी है और इसके अगर हमें ज्योमेट्रिक सेंटर पर पूछा जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो 0 ही होगा। और बराबर जैसे सिमेट्रिक में हम बात करें, मान लीजिए बिंदु आवेश रखे हों, जैसे समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखा हो और इसके परिकेंद्र पर अगर हम नेट वैद्योच्छेद निकालेंगे तो 0 आएगा, तो सिमेट्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और सम जो बहुभुज होगा उसी में ये चीज़ वैलिड होगी। यानी हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि n बराबर आवेश n भुजाओं के सम बहुभुज पर रखे होंगे तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर नेट 0 होगा और बीच का कोण यहाँ से आप इस तरह निकाल सकते हैं 2π/n। तो हम ये इन जनरल बोल सकते हैं कि यदि n बराबर सदिश 2π/n कोण पर कार्यरत हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। जो पर्टिकुलर आप लगाते हैं, जैसे 2 में देखें, अगर 2 बल f के एक दूसरे के विपरीत हैं तो रिजल्टेंट 0 होगा और बीच का कोण 180, यानी 2 के लिए n बराबर 2 हो जाएगा यहाँ, तो पाई आएगा एंगल। ये बिल्कुल जनरल है कि 2π/n कोण पर n बराबर सदिश कार्यरत हों तो रिजल्टेंट 0 आएगा। जैसे n बराबर 2 के लिए इस तरह बनेगा फिगर, n बराबर 2 रखेंगे तो एंगल इनका पाई आएगा, f मान लेता हूँ मैं सदिश, और 3 के लिए 120 आएगा और तीनों बराबर सदिश लेने होंगे तो ये इस तरह बनेगा f, ये एंगल 120 होंगे, तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा। 4 के लिए अगर मैं 4 सदिश लगा दूँ आपस में 90 अंश पे इस तरह, तो n बराबर 4 यहाँ रखेंगे तो π/2 आएगा ऐसे, और 4 बराबर सदिश में 90 एंगल पे लगाऊंगा तो भी इनका रिजल्टेंट 0 होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से जनरल रिजल्ट निकलता है कि n बराबर सदिश 2π/n कोण पर हो तो रिजल्टेंट 0 रहेगा। अब आते हैं वलय की अक्षीय स्थिति में नेट वैद्योच्छेद। यहाँ पे केंद्र पर तो 0 होगा और यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए इसका डेरिवेशन होता है और डेरिवेशन में हमें यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी लैम्डा इंटू 2πr, और ये एकांक लंबाई का आवेश घनत्व यहाँ मानेंगे लैम्डा और इसमें इसका गुणा कर देंगे लेंथ का, तो हमारा ये चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक छोटा सा dq कंसीडर किया है। इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्होंने यहाँ पे EP लिया है, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और q/r² से इसको किया है। ये r की वैल्यू होगी, ये डिस्टेंस होगी इनके बीच की, और ये r होगा आपका √r² प्लस x²। ये तो फार्मूले में होता है आपका λ/2πε0 r से ये सूत्र निकलता है, ये आपको याद भी रखना है। ये हो गया, और इसको हम विभव से भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं। पहले हम विभव निकालें यहाँ पे और फिर विभव से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं E बराबर dV/dx से, तो मैं उससे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। चलिए, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि कोई रिंग है, किसी रिंग में Q आवेश है और इस पर एक समान रूप से ये बट गया है, मान लीजिए टोटल चार्ज है Q। अब हमें इसके सेंटर से, और इसकी रेडियस r है, ये x है, तो ये स्मॉल r दूरी हो जाएगी आपकी √r² प्लस x। मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके कारण, तो उसमें पहले मैं विभव निकालूंगा। तो छोटा सा हम यहाँ पे मास अगर कंसीडर करें dq चार्ज, तो dq की वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ, तो वो होगा Vp बराबर 1/4πε0
क्यू की जगह आएगा डी क्यू और डिस्टेंस होगी क्यू अपॉन आर होता है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू है आपका चार्ज, तो एकांक लंबाई का यहाँ पे हमें आवेश घनत्व लेना होगा और डी क्यू की वैल्यू हम पूरी ऐड करेंगे तो पूरा मान है इसका क्यू। और लैम्डा अगर हमें यहाँ निकालना होगा तो ये होगा टोटल चार्ज क्यू बटे 2 पाई और कैपिटल आर, ये एकांक लंबाई का ये लैम्डा है, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट वो इंटीग्रेट करके पहले हम वीपी को ऐड करते हैं। ये छोटा सा जो वीपी निकला है इस चार्ज की वजह से, अगर हम इन सभी वीपी को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा पोटेंशियल मिलेगा और पूरे पोटेंशियल की वैल्यू होगी, देखिए इंटीग्रेट करेंगे इसे वीपी को, ये वीपी और इधर लिख देंगे डीबी। तो माना कि इंटीग्रेट करने से टोटल वी आया और 1/4πε0 और ये बाहर आएंगे जो भी कांस्टेंट होंगे, तो सभी एलिमेंट के लिए ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये बस सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा और डी क्यू की वैल्यू होगी क्यू। तो यहाँ से भी हमें मिला क्यू बटे 4πε0 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये विभव आएगा। अब मैं यहाँ पे ये ग्रेडियंट वाला फार्मूला लगाऊंगा, ई इक्वल टू होता है माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, ये एक्स वेरिएबल है यहाँ, तो यहाँ से फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और डायरेक्शन भी इसकी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ से रिजल्टेंट डायरेक्शन ये मिलेगी। तो मैं ज़रा इसका अवकलन करता हूँ एक्स के सापेक्ष, ठीक है, वी का, इसका मैं एक्स के सापेक्ष विभव निकाल के भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स होगा क्यू बटे 4πε0, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे डी वाई डी एक्स होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 का, ऊपर ले जाएंगे इसे, तो ये आपका आएगा, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स को मैं लिखूंगा माइनस ई यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा क्यू बटे 4πε0 और इसका करेंगे तो -1/2 आगे आएगा, तो ये हुआ -1/2, फिर यहाँ पे एक कम होगा तो -3/2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 और फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा तो ये 2x आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल ई आएगा आपका QX अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। और ये वेक्टर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन हैं। अब हम नेक्स्ट में आपको अक्षीय निरक्षीय स्थिति की डेरिवेशन और आपका ये डाइपोल मोमेंट, इस पे बात करेंगे। और इसके बाद जो कुछ आर्टिकल और रहेंगे उन पे ही बात करेंगे। और कई आवेशों की वजह से हो तो हम अलग अलग करके जोड़ते जाते हैं। और ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी नहीं, लेकिन इन्हें फिर भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। ये देखिए रिंग वाले हैं, किसी कोई आधी रिंग है, एक चौथाई रिंग है, तो इनके आपको याद रखने हैं और डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वैद्युत स्थिर ऊर्जा और वैद्युत द्विध्रुव, इन पे बात करना चाहेंगे। तो द्विध्रुव पे हम पहले बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में इलेक्ट्रिक डाइपोल उसे बोलते हैं। देखिए इधर ही बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वैद्युत द्विध्रुव। तो जब दो बराबर विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जितना इस पर प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस, यानी बराबर और विपरीत आवेश, मतलब एक क्यू तो दूसरा माइनस क्यू, और बहुत छोटी दूरी पर रखे हों, छोटी दूरी को हम 2L लेते हैं, और क्योंकि मिड पॉइंट से हमें चीज़ें नापनी होती हैं तो यहाँ 2L ही मानते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला है वो है आपका Q × 2L, और वेक्टर फॉर्म में ये सदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र बनाना चाहें तो धन से ऋण की ओर होगा, तो डाइपोल मोमेंट जस्ट अपोजिट होगा ऐसे। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेक्टर P = Q × 2L वेक्टर। 2L यहाँ वेक्टर लिया जाता है, लेंथ वेक्टर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं। और दिशा इसकी होती है हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज।
और डेफिनेशन होगी व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी बराबर विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों तो आवेश और दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसकी हमें अक्षीण रक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का भी पढ़ना है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी पूछा जा सकता है, तो हम वो Q/2L से फाइंड करेंगे और किस तरह इसको बनाना है। वेक्टर फॉर्म है तो मैं इस पर एक सवाल ले लेता हूँ। देखिए, तो अब नेक्स्ट टर्न पे आज का समय पूरा हो रहा है और नेक्स्ट टर्न पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।